बड़ाखुर की तरफ से सुन रहे हैं। गाय कला का लक्ष्मण सिंह हजियापुर, ढोलक पर साथ दे रहे मास्टर तालू हरनीगढ़ी अलीगढ़ से, झीका बजा रहे मास्टर हमारे बहुत ही अच्छे कला होशियार सिंह चांदपुर। रिकॉर्डिंग करता है देशवाल डीजे साउंड कठूमर। सुनिए आइए श्रोताओ, कवि ने 4 लाइनों में बड़ी सुंदर बात कही है। क्या? कि काऊ ने जन्म लिया निर्धन के, काऊ की माया को ढेर लगायो, और काऊ ने पूजा रोज करी, और कोई कोई 6 दिन नाय आयो। काऊ के बाज रही सही, और काऊ के घर में मातम छाया। लक्ष्मण कहे सब कर्म के लेखे, जैसो करो वन वैसो ही पायो। तो ये एक प्यारी सी वंदना लेके चलूंगा मैं। मनुष्य इस धरातल पर आया है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाना चाहिए जिसे जमाना याद करे। भैया हो जा तैयार तू पापों की सजा पाने को, हो जा तैयार तू पापों की सजा पाने को। अश्क मचलेंगे निगाहों से छलक जाने को। फल देगा भगवान, ये तो जरूरी है। यम के दरबार में निर्णय बिल्कुल ठीक मिलता है। क्या फैसला तेरा तो तेरी ही जमीन पे होगा, और होश खो करके भी तू लेता जमीन
न जाने कौन से मोड़ पर मिल जाए। कई साल से कह रहे थे आज मौका मिला है, लेकिन कहते हैं कि उम्र की राहों में इंसान बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में तूफान बदल जाते हैं। इसमें मेरा कसूर नहीं है श्रोताओ, हुस्न को देख करके ईमान बदल जाते हैं। आइए, मेरा प्रसंग उस समय का है कि जब भीष्म जी धाराशायी हो जाते हैं। अब दुर्योधन ने सोचा कि अब मैं सेनापति किस सुनेंगे गाहे में। भैया कैसे? एज कोई सबसे पहले भरी सभा को शीश नवाऊं। एज कोई करण परब की कथा आज मैं गाई सुनाऊं। सुनियो धर के ध्यान, समर भूमि में तज दिए हैं भीष्म जी ने अपने प्राण भाई। दुर्योधन मन घबरायो, दुर्योधन मन घबरायो। दुर्योधन ने सोचा कि भीष्म जी मारे गए, अब युद्ध की कमान कौन संभालेगा? और ऐसा विचार करके कर्ण के पास पहुंचे और कर्ण से कहा कि भैया अब तुम्हारे हवाले मेरी गाड़ी है। कर्ण कहने लगा, सुनो, अगर मुझे कृष्ण के समान चतुर सारथी मिल जाए तो मैं अवश्य सेनापति का ताज धारूंगा। आहा, तो शल्य से कह दिया कि तुम सारथी बनोगे। अब और दोनों ओर से घमासान युद्ध की तैयारियां। भैया क्या हुआ? कला के ज्ञानी है लक्ष्मण के हजिया पूरी मारो आगे सुनो। कला में बड़े निपुण हैं शल्य। उधर क्या हुआ भैया? कर्म धंधा के कर्म में बढ़ा दे। ये दुनिया कहती है कर्म से मानव कहां से कहां पहुंच जाता है। भैया कर्म से मानव चढ़े शिखर पे, कर्म से नीचे गिरता। फल कर्मों का मिला करे जब घड़ा पाप का। कर्म किया उस बालक ध्रुव ने हो, फिर कर्म किया उस बालक ध्रुव ने बना दिया ध्रुव तारा। कर्म किया मोर ध्वज ने जब चला शीश पे। कर्म किया उस नरसिंह ने उस जान गया जग सारा। लक्ष्मण सिंह शुभ कर्म करो जो मिल जाए जन्म तुम्हारा।
बन गए और आमने सामने दोनों मैदान में खड़े हैं कर्ण और अर्जुन, दोनों ही वीर योद्धा। तो उधर क्या होता है मास्टर? गाना गाना। तो ये गाना सुने। एक बार की बात, जब कौशल्या और दशरथ और रावण ये तीनों तत्वमुनि के आश्रम में विद्या पढ़ने जाते हैं। विद्या पढ़ के निपुण हो गए। आज दशरथ जी की शादी हो गई और इधर में रावण की शादी नहीं हुई है। और उधर मंदोदरी के पिता हैं, उनका नाम है मैदानव। उन्होंने कहा कि बेटी अब तुम शादी कर लो। मंदोदरी ने कहा कि मैं शादी उससे करूंगी जो मेरे सवालों का जवाब देगा। बहुत से राजकुमार आए लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे पाया। तो आज रावण महाराज जी पहुंच गए तो दोनों में बातचीत हुई। तो रावण बोले कि मैं जवाब दूंगा। वो कौन से प्रश्न हैं? क्या कहा? तेरे सोच समझ के उत्तर देना, सुने लंकेश्वर बलवान, प्रश्न को उत्तर चाहिए जो बनते हो विद्वान। पहला प्रश्न कर रही है क्या? बहुत अच्छे। क्या? किस कारण मानव आया, क्या कमी बताई है नर में, बिन कंठ आवाज कौन देता जो गूंजे धरती अंबर में, है कौन पवन से तेज बता पहुंचे में है। रावण भी कम विद्वान नहीं थे। बोले सुनो, ईश्वर का नाम नहीं लेता, ईश्वर का नाम नहीं लेता, ये कमी बताई है नर में, और बिन कर बादल करता जो गूंजे धरती अंबर में, मन चले पवन से तेज गति, दुनिया में पहुंचे पल भर में। रावण जी महाराज बोले, उत्तर मिल गया कि हाँ मिल गया। अब कह रहे हैं रावण सुना, अपने बाप से कह दे कम से कम दहेज का इंतजाम तो कर ले। मंदोदरी बोली सवालों का जवाब तो दो ना पहले। अगली बात कह रही है भैया क्या? भैया अगली बात में मंदोदरी ने बहुत सुंदर बात कही है। क्या कहा? वेद खोल के बता दशानन, वेद कहाँ से आए हैं, और दुनिया की रचना करने में किस किस के जोड़ मिलाया, दुनिया की रचना करने में किस किस के जोड़ मिलाए हैं। सुनो,
जो ऋषि हैं आदित्य अंगिरा अग्नि वायु ने चारों वेद बनाए हैं। धरती जना करने में जड़ चेतन जोड़ मिलाए हैं। भूमंडल जिसका पेट बना जिसमें हम जीव समाए हैं। अगली बात कही मास्टर, सत्य न्याय और दान यज्ञ का जो कर देता कल्याण, प्रश्न को उत्तर चाहिए जो करते हो रावण महाराज बोले संतुष्ट हो कि हाँ, कि अगली बात बोलो ना क्योंकि टाइम कम है। मास्टर पृथ्वी से भारी चीज बता कुछ नहीं समझ में आता है। बिना हाथ और पाम सूर्य के रथ को कौन चलाता है। और कहाँ उस दाता की जिनसे भोजन पहुंचाता है। उत्तर बता रहे रावण क्या, पृथ्वी से पाप बहुत भारी हो। पृथ्वी से पाप बहुत भारी जीते जी सहा न जाता है। और बिना हाथ और पाम सूर्य के रथ को अरुण चलाता है। जो विष्णु भगवान के गरुड़ वाहन है ना, गरुड़ की मां ने अरुण को समय से पहले ही गर्भ से निकाल दिया था। जब तक हाथ और पांव के निशान बने थे, आज वो सूर्य भगवान के रथ को चला रहे हैं भैया। बिना हाथ और पांव सूर्य के रथ को चलाता है। चारों दिशा भुजा उसकी जिनसे भोजन पहुंचाता है। अब आखिरी बात, 9 प्रश्नों का जवाब दे दिया, 3 प्रश्न बाकी हैं। कौन सा भैया? किस शक्ति से संसार चले हो, किस से संसार चले वो शक्ति क्या कहलाती है। और इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद कहाँ से आती है। और वो कौन चीज है दुनिया में ना देश किसी की आती है। वो रावण महाराज बोले सुनो, भू माने पृथ्वी, भू शक्ति एक श्लोक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भू माने पृथ्वी भैया क्या कहा?